खबरें जिसे आप रहते हैं अनजान, खबरें जिसे आप तक पहुंचाना ना होता है आसान। खबरें जो कराती है दिलों से दिलों का एहसास, खबरें जो करती है सच का पर्दाफाश, खबरें जो बनती है आपकी आवाज, खबरें जिसे आप नहीं कर सकते नजरअंदाज। सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे आगे होती है हमारी खबर, खबर जो करे असर, हर दिलों में अपना रंग घोलेगा। जी हाँ, बीएनबी सच है तो बोलेगा। किसी ने सच ही कहा है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले दूजा बंधे जंजीर। जी नमस्कार, मैं नेहा मोदी और आप देख रहे हैं बीएनबी की ताजा तरीन खबरें। आइए आज आपको बीएनबी ले चलती है बिहार झारखंड सीमा से सटे भलकुदर पंचायत की पुर्री गांव, जहां स्वर्गीय मुंशी महतो जी का पैतृक आवास पुर्री गांव। बेंगाबाद थाना क्षेत्र पुर्री गांव में गुरुवार को दिव्यगन पूर्व मुखिया मुंशी महतो के 12वीं के मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पूर्व मुखिया मुंशी महतो के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दिया गया। इधर वृक्ष गंगा अभियान संस्था के शिवशंकर गोप आदि द्वारा स्वर्गीय मुंशी महतो की याद को संजोर रखने हेतु वृक्ष शव प्रेम भेंट किया और उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। श्रद्धांजलि सभा में गिरिडीह, कोडरमा, देवघर सहित कई अन्य जिला से बड़ी संख्या में भाग लिए थे। इस अवसर पर लोगों ने दिव्यगन पूर्व मुखिया की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा। मौके पर रांची रिम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर तुलसी महतो, जमुआ विधायक केदार हाजरा, भाजपा के महादेव दुबे, दिलीप वर्मा, माले पूर्व विधायक राजकुमार यादव, उप प्रमुख उपेंद्र कुमार, रंजित मरांडी, हेमराज सा, रामरतन राम, दिलीप वर्मा, देवेंद्र यादव, अर्जुन यादव, सुरेश सिंह, महेंद्र तिवारी, उमेश तिवारी, दिलीप तिवारी, प्रदीप तिवारी, राजकिशोर पांडे, प्रदीप पांडे, बाली यादव, सुधाकर यादव, भावी जीप सदस्य केदार हाजरा सहित कई अन्य लोगों ने भाग लिया था। दिव्यगन पूर्व मुखिया के पैतृक आवास पुर्री में श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ था। आइए देखते हैं किसने क्या कहा। बीएनबी हेड जगन्नाथ प्रसाद जी पुर्री गांव से बने रहे बीएनबी से और देखते रहे कब, कहां और कैसे। हरिओम जी, नमस्कार। बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें। लेकिन आज बीएनबी ऐसी खबर दिखाने जा रही है जो फिर कभी नहीं दिखाएगी और ना बीएनबी आप लोगों को दिखाएगी। तो निश्चित रूप से मैं बात कर रहा हूं जाने माने अपने आप में ख्याति प्राप्त स्वर्गीय मुंशी महतो जी, जो अपने क्षेत्र के ही नहीं पूरे गिरिडीह जिले में अपनी एक अलग पहचान बना रखे थे। उनके आज द्वादश का कार्यक्रम है। श्रद्धांजलि सुमन लोग अर्पित करने के लिए उनके शुभचिंतक और एक से बढ़कर एक दिग्गज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उन दिग्गजों से, उन शुभचिंतकों से मिलेंगे और मिल करके हम लोग बात भी करेंगे। यही वो गाँव है जो स्वर्गीय मुंशी महतो जी के पैतृक आवास था, जहाँ पर इन्होंने बचपन गुजारी थी और अपनी यूँ कहें कि जवानी और अपने जवानी के बचे उम्र को इन्होंने बेंगाबाद में बिताया और पूरे क्षेत्र का एक सूत्र में बांधने का लगातार इनका प्रयास रहा। उसी गांव से, उस गांव का नाम बेंगाबाद थाना क्षेत्र के भलकुदर पंचायत के पुर्री गांव है। इस गांव में जो आप देख पा रहे हैं, इन्हीं का यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। दूर दराज के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये जो गाड़ी के देख रहे हैं, मोटर वाहन जो देख रहे हैं आप, इनसे प्रतीत हो रहा है कि निश्चित रूप से इनके शुभचिंतक और दिग्गजों का भरमार था। यही कारण है कि आज इस गली में एक अलग सा माहौल है, माहौल गमगीन का है और निश्चित रूप से लेकिन लोगों का आवागमन यहाँ पर काफ़ी तादाद में हो रहा है। दूर दराज के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनके श्रद्धांजलि सुमन उनके पुष्प पर अर्पित कर रहे हैं। देखिए हमारे पत्रकार बंधु लोग भी यहाँ, आइए बात करते हैं। राजेश पांडे जी जो बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के मतलब यूँ कहें ना भीष्म पितामह, पत्रकारों की अगर बात की जाए तो पत्रकारों के भीष्म पितामह हमारे राजेश पांडे जी यहाँ पर मौजूद हैं और स्वर्गीय मुंशी महतो जो ख्याति प्राप्त अपने पूरे जिले में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए थे, आज उनका द्वादश का कार्यक्रम है और बाबा हमारे राजेश पांडे जी पधारे हुए, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे स्वर्गीय मुंशी महतो जी के लिए। जी बाबा।
दिवंगत पूर्व मुखिया मुंशी महतो जी व्यक्तित्व के धनी थे। उनके अंदर में सामाजिक समरसता कायम करना यह बहुत बड़ा उनके पास उपलब्धि थी, जिसके चलते पूरे क्षेत्र में वे पूजे जाते थे। निश्चित रूप से जो बाबा ने बात कही है 100% की बात है कि उनको पूजे जाते थे और अपने आप में एक अलग पहचान थी। उनके उपलब्धियों की अगर बात की जाए, जैसे उनके पास जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य, प्रमुख, सभी एक से बढ़कर एक पद उनके पास था, जो उनके कर्मों का यूं कहें कि फल था। बताएंगे उनके लिए, उनके परिवार के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? पूर्व मुखिया के जो पुत्र वर्तमान में भी जो प्रमुख राम प्रसाद जी हैं, वो पूर्व मुखिया के पुत्रवधू ये जो श्रीमती परमिला देवी जी जो हैं, वो जिला परिषद पर हैं और ये प्रमुख। तो एक तरफ से कहा जाए तो पूर्व मुखिया का ये विरासत के रूप में ही ये चीज़ उनको मिला है और प्रमुख को अब मुखिया जी का विरासत संभालना है, ताकि क्षेत्र में उनकी जो जस और ख्याति बनी हुई है वो यथावत बनी रह जाए और उनका जो पहचान था वो अमिट छाप के रूप में रहे। बिल्कुल बिल्कुल, विरासत को संभालने की जरूरत है। प्रमुख राम प्रसाद यादव जी को बताएंगे हेमराज भैया कुछ। हमारे पूर्व मुखिया स्वर्गीय मुंशी महतो जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये हमारे बेंगाबाद के लिए अपूर्णीय क्षति है। हम लोग उसको भीष्म पितामह के रूप में भी याद करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहेंगे, आज पूरे बेंगाबाद नहीं बल्कि जमुआ कहिए, गिरिडीह कहिए, जनता रो रहा है कि अब हम लोग को कहाँ जाए, कहाँ श्रेय मिलेगा। इस प्रकार को आज हम कौन इंसाफ दिलाएगा? इंसाफ के लिए बिल्कुल निश्चित रूप से। और कुछ कहना चाहेंगे हेमराज जी आप? उनके चले जाने से हम लोगों को जो है अपूर्णीय क्षति हुआ है, जिसका भरपाई बेंगाबाद में नहीं हो सकता। अपूर्णीय क्षति हुई है निश्चित रूप से। आखिर विरासत को भी संभालने की जरूरत है। आइए मनोज महाकाल जी से बात करेंगे और जानेंगे क्या कहना चाहेंगे स्वर्गीय मुंशी महतो जी के लिए। आप पधारे हुए जी। नहीं, ये हम लोगों के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति हुआ है। ये बहुत ही पूजनीय थे यहाँ पर, बहुत ही, और मैं कामना करता हूँ कि उनको अच्छी जगह मिले, शांति प्रदान हो। बिल्कुल बिल्कुल, दिवंगत आत्मा को शांति मिले यह कामना कर रहे हैं मनोज महाकाल जी। आइए और लोगों से मिलवाते हैं। यही वो गांव है जहां पर स्वर्गीय मुंशी महतो जी का पैतृक स्थान है। यहां पर बचपन उन्होंने गुजारी है और यहां के बारे में जो गांव के लोग हैं उनसे भी जानकारी लेंगे और विशेष बात भी करेंगे कि इस गांव के बारे में। पुर्री बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के भलकुद्दर पंचायत के यह पुर्री गांव है और निश्चित रूप से यही वह गांव है जहां पर स्वर्गीय मुंशी महतो जी ने अपने बचपन को गुजारा था और उनके कई शुभचिंतक और कई दिग्गज यहां पर पहुंचे हुए हैं। उन लोगों से जानेंगे स्वर्गीय मुंशी महतो जी के लिए उनके क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि समय निश्चित रूप से इन लोगों ने जरूर गुजारे होंगे और जैसे मेरे ख्याल से हैं कि ये तो निश्चित रूप से गुजारे हैं। पंचायत में कई बार उनके साथ इन्होंने समय भी बिताए। इनसे जानते हैं और डॉक्टर साहब के पास भी हम लोग चलेंगे, लेकिन पहले चलते हैं इनके पास जो इनके करीब रहे हुए हैं। जी बताएंगे, हम पकड़े हैं, बताइए। हमारे मुंशी मुखिया जी बड़ा मृदुल स्वभाव के थे और किसी भी तथ्य को माने फैसला करने में और सबको, सारे समाज को लेके चलने में ही सक्षम थे और निष्ठापूर्वक और ईमानदारी के साथ इन्होंने निभाए। आज उनकी यादगारी में हम लोग इसको क्षति का पूर्ति का तो करते हैं, परंतु सबसे बड़ी बात है मानव जीवन में जो आए हैं इनके मार्गदर्शन पर चलें, यही मेरा शुभकामना। निश्चित रूप से कहते हैं कि जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले दूजा बंधे जंजीर। कैसे जाना है ये आपके कर्मों पर सारा खेला है। तो निश्चित रूप से स्वर्गीय मुंशी महतो जी हैं, सिंहासन पर चढ़ के गए हैं, ये प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर डॉक्टर साहब भी पहुँचे हुए हैं, कहते रांची रिम्स के डायरेक्टर साहब हैं हमारे बीच इस गाँव में पहुँचे हुए हैं। तो निश्चित रूप से खास बात तो थी ही हमारे स्वर्गीय मुंशी महतो जी में, जो इतने बड़े दिग्गज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, देवतुल्य पहुँचे हुए हैं। तो निश्चित रूप से कुछ खास बात होगी। हम लोग बात कर रहे हैं रांची रिम्स के डायरेक्टर महोदय पहले रह चुके हैं तुलसी महतो जी से, उनसे बात करवाते हैं। और जी सर प्रणाम आपको, हमारे चैनल में बहुत बहुत आपका स्वागत है। और इत्तेफाक आज मुलाकात स्वर्गीय मुंशी महतो जी के कारण हो गई। थोड़ा जानकारी देंगे स्वर्गीय मुंशी महतो जी के लिए और यहाँ कैसे आगे हो, थोड़ा अपने मुखारबिंद से बताएंगे। स्वर्गीय मुंशी बाबू, अब स्वर्गीय कहने में हमको कठिनाई हो रही है क्योंकि वे गए नहीं हैं। यहाँ जो जितने भी लोग हैं उनको एक दिन जाना ही जाना है। जी जी।
थोड़ा सा कष्ट इस बात का हुआ है कि वे समय से थोड़ा पहले चले गए हैं। मैं जान रहा था, लेकिन उसके सामने, नियति के सामने किसी का चलता नहीं है। लेकिन आज जो जन प्रवाह है लोगों का पहले और अभी जितना है, ये इस बात को सिद्ध करता है कि आदमी को इसी तरह होना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि सबको यहाँ पर आया है, जाना तो है ही, लेकिन उनके काम को अनुसरण करे तब उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम लोग इसलिए इतना दूर से आए हैं कि उनका काम कुछ ऐसा था जो कि जन जन में वो जगह बनाए थे और जगह बनाए हुए थे। इसलिए छोटा बच्चा से लेकर आपात बूढ़ा से लेकर के किसी भी रंग का आदमी के प्रति उनकी जो भावना थी, सोच था, वो अद्वितीय था। और मैं यहाँ के जो भी लोग हैं, मैं चाहूँगा कि उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें, तभी इलाके का फ़ायदा होगा और जनता की फ़ायदा होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज बहुत ही मैं मर्माहत हूँ, लेकिन कोई प्रकृति के सामने किसी का चलता नहीं है। और इसीलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको चाहता हूँ कि वो स्वर्ग में भी ठीक से रहें। प्रकृति के सामने किसी की चलती नहीं, बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात यहाँ ये है कि जिनका समय हो गया उनको जाना ही पड़ेगा। हम लोग बात कर रहे हैं उसी गांव में, पुर्री गांव में पहुंचे हुए हैं, जहां लोगों का जमवाड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। मुंशी महतो जी के साथ रहे हुए हैं और उनसे बात करेंगे। जी बताएंगे। हाँ, हमारा गांव विजयपुर है, हम रामेश्वर हेम्ब्रम है। मुंशी महतो मुखिया जी के बारे में कुछ बात हम बनना चाहते हैं। जी जी। 79-80 के चुनाव के दरमियान के बाद हमारा पंचायत प्रखंड की उत्तरी छोर टापू जगह है जी। और मुंशी महतो की दरमियान पर हम लोग को पंचायत में इतना विकसित कराया, इतना विकास किया जो कि नज़र पर हम लोग को कुछ अभी भी विकास के मामला पर आया है जी। और उनके जैसे धन पुत्र हमारा क्षेत्र, हमारा पंचायत के अंदर में ऐसा मानवता की जन्म लेना अभी कठिन है। मैं इतना ही कहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं कि बिरले ही कोई ऐसे होते हैं लाखों हजारों में जो मुंशी महतो जी जैसे होते हैं। तो निश्चित रूप से लोगों को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि इस गांव वालों को, ग्रामीणों को, आसपास के लोगों को, बेंगाबाद प्रखंड वासियों को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, ताकि ऐसे तभी संभलेगा, तभी कल्याण। पंडित जी कैसे हैं? एकदम ठीक है, बढ़िया, ठीक है, सब ठीक है। पंडित जी भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, आप लोग भी पहुँचे हुए हैं। चलिए, शंभू पांडे जी पहुँचे हुए हैं। मुंशी महतो जी के बहुत समय साथ बिताए, कुछ बोलना चाहेंगे उनके लिए? अरे उनके खो जाने के बेंगाबाद प्रखंड में बहुत लिए, उनका कोई यथी नहीं है। निश्चित रूप से उनके जैसा कोई नहीं है। हाँ। सोचने वाली बात है। और निश्चित रूप से यहाँ पर हम लोग उसी गांव में पहुँचे हुए हैं जो पैतृक स्थान था पुर्री इनका, और यहीं पर इनका बचपन समय गुजरा था। उसी स्थान पर बीएनबी आज पहुँची हुई है, आप लोगों को दिखाने जा रही है। और जो लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं कहते हैं कि उनके शुभचिंतक और दिग्गज एक से बढ़कर एक थे। देखिए, बदवारा पंचायत से पप्पू भैया आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे मुंशी महतो जी के लिए? स्वर्गीय कहना अच्छा नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब अभी जो रिम्स डायरेक्टर के हैं वो बोले कि स्वर्गीय कहना अच्छा नहीं लग रहा हमको। बिल्कुल सही बात है। तो जो हमारे मुंशी महतो जी थे, यही गांव था इनका, आज कार्यक्रम में पहुंचे हुए, क्या कहना चाहेंगे? ये आत्मा अमर है जी, और इनका जीवन काल का वर्णन करना आज के समय के लिए बहुत माने कठिन है। बिल्कुल। इनके जैसे लोग अगर यदि इस धरती पर रहे तो इस क्षेत्र का विकास और न्याय दोनों बिल्कुल ये पक्षधर थे। बिल्कुल, ये किन्हीं के सामने में झुके नहीं जी, और न्याय का बात सदा करते रहे। बिल्कुल, न्याय की बात सदा करते रहे। इनके जो मुंशी महतो जी के बिल्कुल पुरोहित कहें या पूजा पाठ, जब भी हो कोई नया कार्यालय खुले तो इनका पूजा पाठ हमेशा होता है। आइए जानते हैं पंडित जी से, मुंशी महतो जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी बताइए। मैं यही आप सबों के बीच कहता हूँ कि माननीय मुंशी महतो जी के समक्ष भूतो न भविष्यति, न उनके समान अब मिलेंगे ऐसा हम लोगों की आशा नहीं है। उन्होंने जीवन पर्यंत परोपकारी का कार्य करते रहे, साथ ही साथ हर तरह से सबों को समदृष्टि से दिखा करते थे, और जहाँ तक उनसे सहयोग बनता था वे सबों को सहयोगी भी बने रहे। आज बहुत विषाद के साथ कहना पड़ता है कि इस तरह से परम पवित्र माननीय स्वर्गीय मुंशी महतो जी का संदेशा भी लोगों में बिछुड़ चुका है। हम सबों से यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने
सब जनों का हितकर किए, उसी तरह से कोई वीर बहादुर भी उनके मार्गदर्शन को अपनाए और सबों को देखभाल करे। मैं इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत अच्छी बात है, कोई वीर बहादुर उनके पद चिन्हों पर चले, प्रेरणा ले और ख्याति प्राप्त करे और एक मतलब संभाले। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, उसी गांव में आए हुए हैं। रामलाल जी यहाँ पहुँचे हुए हैं कॉमरेड, और देख सकते हैं यही वो गांव है। इन्हीं जो पुराना उनका पैतृक आवास है, यही घर था मुखिया जी का हो हैं? आप लोग इसी गाँव के हैं? सब हम लोग उन्हीं के फैमिली हैं। उन्हीं के फैमिली से हैं। क्या कौन हुए आप मुंशी महतो जी के? हम मुंशी महतो के भगनी हुए। भगनी हुए, क्या कहना चाहेंगे उनके तो चले जाने के बाद में पूरा क्षेत्र देखिए मायूसियत में है। अभी डॉक्टर साहब जो रिम्स के आए हुए वो कहें कि हमको स्वर्गीय कहने में भी ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे हैं और ऐसा लगता है कि वो गए नहीं, यहीं पर है। आप लोग कैसा फीलिंग कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, बताइएगा थोड़ा सा। वो मेरे मामा थे जी, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जी। आज मेरी उम्र 35 साल है, आज 35 साल से अपने मामा को जान रहे हैं और इतने अच्छे थे। अपने फैमिली चाहे अपना पंचायत, अपना पूरा बेंगाबाद प्रखंड के लिए वो जान दिए हुए रहते थे। और उनके जितने नेता लोग हैं, जितने लोगों से उनकी जान पहचान है, उनके लिए उनका हमेशा विचार मतलब कभी भी उनके भावना में ये नहीं रहा कि किन्हीं को हम नीचे दृष्टि से देखें। हमेशा उनका सोच समदृष्टि से देखें। उनका हमेशा सोच हमेशा आगे बढ़ने की, अपना गांव को आगे बढ़ाने की, अपना प्रखंड को आगे बढ़ाने की ही रही, विकास करने की हमेशा ही उनकी सोच रही। लोगों के कल्याण के लिए और लोगों को सुलह मशवरे के लिए लगातार उनका प्रयास रहता था, क्योंकि कई बार पंचायतों में उनके साथ मेरा भी जाना होता था और उनके जब पंचायत में उनकी बैठक होती थी तो ऐसा प्रतीत होता था कि वहाँ पर पंचायत हो रही है। वैसे आजकल जहाँ पर पंचायतें हो रही है अलग अलग तरीके की हो रही है। रामलाल कॉमरेड जी यहाँ पर आए हुए हैं, बेंगाबाद से माले नेता हैं। आइए इनसे जानते हैं स्वर्गीय मुंशी महतो जी के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने भी बहुत समय उनके साथ बिताया है, कई बार पंचायतों में ये देखे भी गए हैं। बताइएगा थोड़ा, क्योंकि न्याय पुरुष और न्यायाधीश तो ऐसा प्रतीत होता है कि बेंगाबाद में रिक्त हो गया है, कैसे क्या होगा? मुखिया जी हम लोगों के अभिभावक भी थे और गार्जियन स्वरूप थे। हम लोग कोई भी काम मैंने करते थे तो मुखिया जी से पूछ लेते थे एक बार, तो हम लोगों को सही दिशा और सही चीज़ बतलाते थे। तो ऐसा लग रहा है कि मुखिया जी हम लोग से दूर नहीं गए हैं, हम लोगों के दिल में हैं और दिल में रहेंगे। मरने के बाद भी वो अमर हैं, हमारे दिल में है, बस इतना। मरने के बाद भी वो अमर हैं और वो हमारे दिल में है। निश्चित रूप से बहुत अच्छा बात इन्होंने कही है और हम लोग चलेंगे बहुत दूर। देखिए पंडित जी आए हुए हैं जो खुरचुट्टा के रहने वाले हैं और इनसे जानते हैं। बाबा प्रणाम। जय हो कल्याण। कैसे हैं बाबा? ठीक है, ठीक है। आज यही कार्यक्रम में आप आए हुए हैं? मुंशी महतो जी के कार्यक्रम में आए हुए हैं या पूजा पाठ आप कराने के लिए आए हुए हैं? बोलिए रे। हाँ पूजा करवाने के लिए। पूजा करवाने के लिए। अच्छा, आप जानते थे मुंशी महतो जी को? हाँ जानते थे। कैसे थे बताइएगा थोड़ा सा। कौन से? अच्छा, ये कम सुनते हैं थोड़ा। हाँ कम सुनते हैं। ठीक है। बोले हरिओम 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 हरिओम। बाबा जो है सो थोड़ा कम सुनते हैं और इसलिए इनको दिक्कत है। आप मेरे मेहमान? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपका मेहमान हूँ। बिल्कुल सही बात। ठीक है, प्रणाम। आप ब्राह्मण हैं? प्रणाम प्रणाम। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भागीरथ प्रसाद यादव है। अच्छा, यही घर हुआ आपका? प्रमुख साहब का बड़े भाई हम ही हैं, माने इस घर के अंदर में बड़े भाई हम ही हैं। प्रमुख साहब के बड़े भाई? हाँ। देखिए प्रमुख साहब के बड़े भाई से हम लोग मिलवा रहे हैं निश्चित रूप से। क्या नाम हुआ भैया? भागीरथ प्रसाद यादव। भागीरथ प्रसाद यादव जी, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। अभी फिर मिलते हैं आपसे, यहाँ जो मेहमान आए उनसे बात करेंगे। जी बहुत बड़ा अभियान लेके चले। बिल्कुल बिल्कुल, वृक्ष गंगा अभियान इन्हीं का है और वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और मेरे ख्याल से लगता है कि वृक्षारोपण करेंगे उनकी याद में। तो निश्चित रूप से चलिए वो दृश्य भी आप लोगों को दिखाते हैं और उनका जो कार्यक्रम और जो श्रद्धांजलि सभा का जो एक जहाँ कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पर हम लोग पहुँचे हुए हैं और वृक्ष गंगा अभियान के तहत यहाँ पर आए हुए हैं संस्था के द्वारा और वृक्षारोपण भी करेंगे। यहाँ पर कोडरमा सांसद प्रतिनिधि महोदय हमारे दिनेश भैया जी का भी आगमन हुआ है और उनसे भी बात करेंगे। थोड़ा कैमरामैन से आग्रह होगा, थोड़ा पास आइएगा। निश्चित रूप से न्यायाधीश बेंगाबाद में कैसे होगी पूरी, यह बड़ी चिंता की बात है। अभी हमारे डॉक्टर साहब रांची रिम्स से जो डायरेक्टर थे उनका कहना था कि वो गए नहीं, यहीं पर हैं और
निश्चित रूप से कई दिग्गज, कई शुभचिंतक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दिनेश भैया भी यहीं पर हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे आज द्वादश के कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं हमारे स्वर्गीय मुंशी महतो जी के लिए। जी, आज हमारे इस क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति जिसको कहा जाता था, न्यायाधीश के रूप में जिसे जाना जाता था पूरे क्षेत्र में, आज हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन आशा ही पूर्ण विश्वास उनके परिवार के द्वारा जो राह दिखा कर गए हैं उस पर चलकर जिस क्षेत्र के लोगों को जो न्याय का कार्य उनके द्वारा जो अभियान चलाया गया है वो यहाँ के 4 क्षेत्र के लोगों को हमेशा उनके परिवार के द्वारा न्याय मिलेगा। और जन जन की जो समस्याएं रहती थी जैसे निराकरण करते थे वैसे उनके पुत्र उनके परिवार के सारे लोग मिलकर उनको निराकरण करने का काम करेंगे। हमें आशा ही पूर्ण विश्वास, हम देखते आ रहे हैं लंबे समय से उनके पुत्र प्रमुख साहब के रूप में कार्य किए, बहुत अच्छा करे, उनके पुतों भी अच्छे कार्य किए जिला परिषद के रूप में। हम देख रहे हैं उनके पूरे परिवार इस क्षेत्र में लगातार सेवा में लगे हुए हैं और आशा ही पूर्ण विश्वास इसी प्रकार सेवा देते रहेंगे। क्योंकि मुंशी महतो जी हम सब लोगों गार्जियन के रूप में पूरे ज़िले में जाने जाते थे, आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन हम लोग उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर उनकी जो इच्छा थी हमेशा उनका हम लोग पूर्ति करेंगे, ताकि लोगों को लगे कि आज हमारे बीच मुंशी महतो जो बीज बो गए हैं, एक नहीं अनेक मुंशी महतो इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए अब आगे आ गए हैं। निश्चित रूप से उनकी इच्छा करेंगे और उनके प्रेरणा के अनुसार लोग चलेंगे भी, और चलेंगे तो निश्चित रूप से बेहतर होगा। यहाँ पर वृक्ष गंगा अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित की जा रही है और जो कहते हैं वृक्षारोपण का कार्यक्रम होगा स्वर्गीय मुंशी महतो जी की याद में। और हमारे जमुआ के विधायक महोदय केदार हाजरा जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो आखिर डॉक्टर साहब भी यहाँ मौजूद हैं और हमारे विधायक जी भी आ गए हैं, सुनील यादव जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। बात करते हैं हम लोग विधायक केदार हाजरा जी से और जानेंगे, क्योंकि उनके साथ जो न्यायाधीश के रूप में हमारे स्वर्गीय मुंशी महतो जी थे उनके साथ इन्होंने समय गुजारा है और उनसे जानेंगे और क्या कहना चाहेंगे आज द्वादश के कार्यक्रम में यहाँ पहुँचे हुए हैं। जी विधायक जी। देखिए, मुंशी महतो जी गिरिडीह जिला के एक सम्मानित और पूर्व मुखिया थे और गांव घर में जो हम लोग पंचायत करते हैं उसके लिए ये न्याय प्रिय थे और निश्चित तौर पर पंच परमेश्वर के रूप में ये जहाँ भी गए लोगों को इंसाफ दिलाए और आज समाज को भी खलेगा और हम लोगों को भी खलेगा। चूँकि मुंशी महतो एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ समाज में रहने वाले हर दुख सुख में साथ रहते थे और आज उनका द्वादश में हम सभी लोग आकर के उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और निश्चित तौर पर आज हम लोग एक ऐसे व्यक्ति को खोए हैं जो हम लोगों को, समाज को भी खलेगा और हम सबों को भी खलेगा। निश्चित रूप से समाज की अपूरणीय क्षति है। सुनील जी भी कुछ कहना चाहेंगे, आज शोक सभा हम पर आए हैं। आज ऐसे व्यक्ति पूरा प्रखंड में हम से चले गए, जो आए हैं तो जाएंगे ही, गए हैं, लेकिन जो अनुभव रहा है बचपन से लेकर जब छोटा से थे से लेके अब तक, हमको लगता है कि 30 बरस से हम उनको जानते थे। जब से होश संभाले हम लोग 30-35 साल तो ज़रूर हो गया होगा, जब कक्षा 3-4 में पढ़ते थे उस समय से जानते हैं। समाज में बुराई के प्रति और विपरीत परिस्थिति में कैसे समाज को दोनों पक्ष की भावना को समझकर उलझे नहीं, गांव में उलझे नहीं, समाज उलझे नहीं, अगर कोई प्रेरणा के स्रोत थे, कोई अगर बताने वाले थे तो स्वर्गीय मुंशी महतो थे। वो हमेशा अमर रहेंगे, उनको भगवान आत्मा की शांति दें। और हम लोग जो उनका सोच था कि क्षेत्र में, गांव में शांति बना रहे, विवाद अगर कहीं किसी तरह का कोई मामला हो तुरंत केस मुकदमा में नहीं जा कर के आपसी गांव घर में बैठ के पंचायती के जो हल करने का समस्या था, एक फार्मूला कहिए, वो फार्मूला को हर सामाजिक कार्यकर्ता को पहल करना चाहिए। यही हम कहेंगे, उनकी आत्मा की सही श्रद्धांजलि यही होगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से सही श्रद्धांजलि यही होगी। उनके पद चिन्हों पर और उनके द्वारा किए गए कार्यों को देखते हुए लोगों को भी कार्य करने चाहिए, तभी जाकर के यहाँ पर कलावती अस्पताल के मंगल महतो जी भी पहुँचे हुए हैं, जो मुंशी महतो जी के काफ़ी करीब रहा हुए हैं और निश्चित रूप से ये बताएंगे उनके बारे में। और आज द्वादश के कार्यक्रम में सर आप पहुँचे हुए हैं, स्वर्गीय मुंशी महतो जी के लिए आज श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने का यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, आप पहुँचे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए, उनकी यादों को लेकर कुछ? आज हम लोग इनकी श्रद्धांजलि में जो उपस्थित हुए हैं, अगर इनके बारे में कहा जाए तो मेरे पास उतना तो शब्द नहीं है, लेकिन शॉर्ट में हम एक लाइन में कहेंगे कि अगर प्रखंड या इस जिला के उत्तरी छोर
का न्यायाधीश कहा जाए, जिनको सिविल का और क्रिमिनल का दोनों का नॉलेज था, इतना तरीके से इतना ढंग से वो निष्पादित करते थे कि कहीं विवाद होने ही नहीं दिए। जो उनके शरण में गया उनको कुछ न कुछ लाभ मिला, और दोनों पक्षों को खुश करना ये बहुत ही मुश्किल काम है, जिस काम को वो बहुत आसानी से करते थे। और आज जो उनकी कमी खल रही है, हमको नहीं लगता है कि उनके बराबरी में दूसरा कोई उस तरह का कार्य करता है या उस तरह का नेता है, उस तरह का सामाजिक न्याय देने वाला आदमी है, कहीं दिखता ही नहीं है। अब उनके बिना कैसे मामला सलटेगा, कैसे लोग काम करेंगे, ये बहुत बड़ी समस्या कुछ दिन तक रहेगी। कौन को आगे आएगा, लेकिन अभी 5 साल 10 साल तक देखने को कुछ नहीं मिलता है। और उनके बारे में बेसी क्या कहें, शब्द तो बहुत है लेकिन कहने का मतलब यह तो चिंता का विषय है कि आखिर विरासत को कौन संभालेगा। ये तो बहुत चिंतन की बात है बेंगाबाद प्रखंड वासियों के लिए। जी। और उनके साथ कई बार आप समय बिताए? कई बार समय बिताए, बहुत पंचायत में हम दोनों साथ रहे हैं। और हमको लगता था कि मैंने उनका वो ड्राइवर, हम खलासी हर जगह रहते थे। हम लोग दोनों आदमी मिल करके जमीन की जो समस्या होती थी, वो रेवेन्यू का नॉलेज उनको भी था, हमको भी है। हम दोनों आदमी मिल करके अच्छे कामों को हम लोग सलटाए हैं। जहाँ मर्डर की संभावना थी वहाँ जाकर के हम लोग सलटाए हैं। लालजी जी, और हमको तो बहुत ज़्यादा खलेगा, इसलिए कि उनके साथ हमको काम करने का बहुत जगह मौका मिला है। और अब हम अकेले पड़ जाएंगे तो हमको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। और दोनों आदमी रहते थे तो लोग मानता, सामंजस्य आप लोग बनाते थे, बना के चलते थे और फैसला हो जाता था। कहीं कोई तरह का, मतलब यूँ कहे कि आपका ड्राइवर चला गया। हाँ, ड्राइवर मेरा चला गया। बड़ा ही दुखद। निश्चित रूप से वो थे ही ऐसे कि उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम होगी। यहाँ पर मास्टर साहब पहुँचे हुए हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं पारा शिक्षक संघ के, लालजी यादव जी। आइए जानते हैं, इनके साथ भी समय गुजारे हैं, शायद बताएंगे उनके बारे में। जी, ये हमारे समाज के लिए और संपूर्ण बेंगाबाद नहीं कहिए पूरे गिरिडीह जिला वासियों के लिए एक बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति हुई है, जिससे भविष्य में कदापि इसे पूरा नहीं किया जा सकता है। इनकी मृदुभाषिता, इनके लोगों के साथ पेश आने की जो मिसाल थी वह बड़ा ही अवर्णनीय है। और हमें नहीं लगता है कि शायद इनके जोड़ी में कोई दूसरा मिसाल कायम कर पाएंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं, आशा और उम्मीद करते हैं कि इनके दिखाए गए रास्ते पर हम लोग चलने का कोशिश करेंगे और समाज को संवारने का काम करेंगे। ये बहुत बड़ी क्षति हुई है हम बेंगाबाद वासियों के लिए। बिल्कुल। यहाँ पर सरजू गोप जी भी हैं, आइए उनसे जानते हैं मुंशी महतो जी के लिए क्या कहना चाहेंगे। जी, मुंशी महतो एक व्यक्ति नहीं थे, वह जननायक थे। और पूरे क्षेत्र में उसको मैंने हम लोग कई बार मौका मिला ऐसा, वो जो निर्णय करते थे उसका अंतिम निर्णय होता था और एकदम सटीक। मैंने किसी तरह पंचायती अगर है तो एकदम दूध का दूध और पानी का करने का काम करते थे। और केवल ये हमारे समाज के लिए ही नहीं, मैंने अन्य समाज, अन्य वर्ग और अन्य समुदाय के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में है। और उसका प्रेरणा आज हम लोग को बहुत कमी खल रहा है। अब आगे चलकर वैसा भी हम लोग चाहेंगे कि वैसा कोई निकले, यह प्रयास हम लोग का रहेगा और उनके मार्गदर्शन पर चलने का काम करेंगे। बिल्कुल उनके मार्गदर्शन पर चलने का। डॉक्टर साहब से ले चुके हैं। डॉक्टर साहब का कहना था कि स्वर्गीय कहना हमको अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मुंशी महतो जी गए नहीं है, यहीं पर हैं। आइए वृक्ष गंगा अभियान के तहत जिनका आज वृक्षारोपण करेंगे उनसे भी जानेंगे कि आखिर उनके याद में जो यहाँ पर वृक्षारोपण करेंगे और क्या कहना चाहेंगे स्वर्गीय मुंशी महतो जी के लिए, उन्हीं से जानते हैं। जी बताएंगे। आज वृक्ष गंगा अभियान के तहत हम लोग बेंगाबाद के माननीय दिवंगत पूर्व मुखिया जी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हम लोग आए हैं। और आज हम लोग भारी मन से अश्रुपूरित श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग जहाँ भी जाते हैं उनके हमेशा यादगार बनाए रखने के लिए, पर्यावरण के लिए एक पेड़ हम लोग उनके यादगारी के लिए लाते हैं। आज यहाँ 2 पौधा हम लोग लाए हैं और इस अवसर पर एक से एक विद्वान लोग मिले हैं। और हमारे बीच प्रोफेसर डॉक्टर तुलसी महतो जी जो पूर्व निदेशक हैं, हम चाहेंगे कि पर्यावरण के लिए सर से मार्गदर्शन के लिए 2 शब्द रखेंगे सर। बिल्कुल डॉक्टर साहब से मतलब बीएनबी भी आग्रह करती है कि पर्यावरण को लेकर काफ़ी लोग गलतफहमी में भी हैं, तो और निश्चित रूप से आप डॉक्टर साहब हैं तो अच्छी जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को। जी, मैं इतना ही कहूँगा कि आज के दिन में हमारे मुंशी बाबू, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो गए कहीं नहीं हैं, बल्कि उन्होंने जिस तरह का कार्य किया है, अगर हम सभी कोई उनके जैसा काम करने का प्रण कर लें तो ऐसा होगा कि इस इलाके के लिए, इस देश के लिए बहुत अपूर्णीय काम होगा। ये जो वृक्ष गंगा अभियान है, क्योंकि
आदमी मरता नहीं है, आत्मा और परमात्मा का मेल एक जैसा होता है। और ये जो पौधा है, और हम चाहेंगे कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जन्म हो चाहे मृत्यु हो, जन्म और मृत्यु दोनों एक अन्योन्याश्रय संबंध है। इसलिए जन्म हो चाहे मृत्यु हो, चाहे सामाजिक समारोह हो, जैसे शादी है, ब्याह है, पूजा है, पाठ है, ऐसे समयों में अगर आप पेड़ लगाते हैं तो उसके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। जनता के सुख और दुख के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये प्राण देने वाली वायु देते हैं और ऑक्सीजन देने के लिए जो बहुत ज़रूरी है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कोरोना के समय में कि ऑक्सीजन के लिए लोग ऑक्सीजन तो खरीदते थे, देहात जाना शुरू कर दिए, क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा हैं। इसलिए अस्पतालों में जब जगह नहीं थी तो लोग देहात में जा कर के खाट बिछा करके रहते थे और अपना प्राण बचाते। इसीलिए यह ज़रूरी है कि वो ज़रूर गए हैं। इस तरह का पौधा अगर लगाते हैं ऐसे समयों में तो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा होगा। और मैं यहाँ जितने भी लोग हैं, मैं सबों से अनुरोध करूँगा कि ऐसे सामाजिक और ऐसे समयों में अगर आप पौधारोपण करते हैं तो यह पर्यावरण के लिए बहुत ही और बेहतरीन काम होगा। और उनके बाद में जो हम लोग जब कभी इस पेड़ के नीचे रहेंगे, या फूल होगा, फल होगा, या जिस ग्रुप में भी हम इससे लाभान्वित होंगे, तो उनका जो अभी गए हैं तो लगेगा कहीं वो काम करने के लिए गए हैं, और उसके आदगारी में हम लोग उसी तरह से रहेंगे जैसे मुखिया जी हमारे बीच में भी हैं। और अभी जैसे न्यायाधीश लोग के बोल रहे थे, तो मुकदमाबाजी जो है वास्तव में आज की तारीख में तकाजा है कि उनके जैसे व्यक्ति हों और आपस में समझौता करके एक दूसरे को मिलावें, तो इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती है। और ये इस परंपरा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ सभी यहाँ के लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हम लोग को भी एक दिन जाना है, लेकिन कुछ ऐसा काम करके जाना है कि ये जन सैलाब इसी तरह से आता रहे और दूसरों को प्रेरणा देता रहे। निश्चित रूप से किसी ने सच ही कहा है कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले दूजा बंधे जंजीर। तो निश्चित रूप से मुंशी महतो जी सिंहासन पर चढ़ करके गए हैं, जो गवाह साक्षी के रूप में इस जत्थे को आप देख करके अनुमान और आकलन कर सकते हैं। इनके कई शुभचिंतक और कई दिग्गज यहाँ पर पधारे हुए हैं। बीएनबी लगातार आप लोगों को रूबरू करवा रही है, और आप लोगों से भी आग्रह होगा कि मुंशी महतो जी के लिए अगर अपनी मुखारबिन से अगर आप लोग भी अपना कुछ कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं बीएनबी के साथ। हम चाहते हैं मुखिया जी आप भी बताएंगे, कहे कि बहुत समय आप भी गुजारे हैं उनके साथ कई पंचायतों में। आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं जी। लग रहा है कि बेंगाबाद से एक हम लोग का गार्जियन जो सो कहीं गए हुए हैं, लेकिन उसका हम लोग गम मिटाने के लिए सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और बहुत ही हम लोगों के बीच में अच्छा मार्गदर्शन दे के वो गए हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे कि उनका जो मार्गदर्शन दिया हुआ रास्ता है वही रास्ता में हम लोग चलें, ताकि आने वाला दिन अच्छा हो। जी नमस्कार, मैं लक्ष्मी और आप देख रहे हैं बीएनबी। और फिर बने रहे बीएनबी से और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते।